बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ बशारत राजा साहब मौजूद हैं। जुमा 26 जुलाई का आगाज़ हो गया है। अदालती मंजरनामे से तीन बहुत ही बड़ी और अहम डेवलपमेंट्स हैं जिन पर इस वीडियो में हम बात करेंगे। इमरान खान साहब को लगता है कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा, काजी उल कुज़ा, उन्होंने मिर्च मसाला तेज़ करना शुरू कर दिया है और जहां पर इमरान खान या तहरीक इंसाफ का नाम आता है और वहीं पर मिर्च भी तेज़ हो जाती है, मसाला भी तेज़ हो जाता है। लिहाजा खान साहब ने 3 जजेस से रब्ता किया और इन 3 जजेस में काजी फ़ाइज़ ईसा साहब भी शामिल हैं। क्या कहा है इमरान खान ने, और इस मामले के ऊपर एक तो बात करेंगे जो दरख्वास्त सामने आई है आप प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत बनने वाली कमेटी, और फिर एक इख्तलाफी नोट जो है वो बड़ा दिलचस्प किस्म का काजी फ़ाइज़ ईसा का सामने आया जस्टिस अतर मिनल्ला के हवाले से। और 12 जुलाई को फ़ैसला आया था, उसके बाद से लगता था कि कुछ ना कुछ होगा, कहीं ना कहीं होगा, लेकिन फिर अतर मिनल्ला जो है वो जब चले गए न्यूयॉर्क में उन्होंने की एक तकरीर, और एक हैरान कुन बहुत सारे जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं उसको किस तरीके से रीड कर रहे हैं कि नाम लेकर अतर मिनल्ला का जो बात की गई है काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की तरफ से, ये किस बात का इशारा है। लेकिन आगाज़ में बात करेंगे 9 मई के हवाले से। 9 मई के 12 रिमांड जो है वो मुअत्तल कर दिए लाहौर हाई कोर्ट ने। लाहौर हाई कोर्ट से जो फ़ैसला आया इस पर रियासती रद्द अमल आएगा या नहीं आएगा। अब तक हमने देखा है कि जहाँ जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में, इमरान खान के हक़ में कोई भी बात हुई अदालती सतह के ऊपर, उस पर रिएक्ट किया गया, और रिएक्शन के लिए हम मखसूस लोगों को देखते हैं कि वो क्या बात कर रहे हैं। तो बशारत राजा साहब से पूछेंगे इनको किस किस का इंतज़ार था कि वो इसके ऊपर रिएक्ट करेगा। उसने रिएक्ट किया है, नहीं किया, किया है तो क्या किया, क्या रिएक्ट किया, और क्यों रिएक्ट अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया। आगाज़ में मैं आपको बता दूं कि जो रिपोर्टर्स आज लाहौर में इस केस को कवर कर रहे थे उसमें मोहम्मद इशफाक साहब हैं, दुनिया न्यूज़ में काम करते हैं। उन्होंने इसके हवाले से कुछ चीदा बातें, ये तो आपको मालूम हो गया कि रिमांड मुअत्तल हो गया। उन्होंने कहा कि जो जिस्मानी रिमांड का केस था उसमें जस्टिस तारिक सलीम शेख के सवालात का कोई जवाब नहीं दे सका कोई। उन्होंने कहा जस्टिस तारिक सलीम शेख ने कि कोई एक ट्वीट, एक वीडियो बताएं जिसमें इंतशार फैलाया गया हो, कहा गया हो। साथ ही प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब जो हैं उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ बयानिया बनाया गया, 9 मई के लिए पूरा एक बयानिया बनाया गया था। उस पर जस्टिस अनवारुल हक पुन्नू कहते हैं कि एक बात कहूँ, एक सियासी जमात ने यह बयानिया बनाया था कि वोट को इज़्ज़त दो। जस्टिस अनवारुल हक पुन्नू ने कहा कि बयानिया को छोड़ दें, आप जुर्म साबित करें कि जुर्म कौन सा है जो साबित होता है। साथ ही जस्टिस अनवारुल हक पुन्नू जो हैं वो ये कहते हैं कि जिस जगह पर हमला हुआ, कभी ये कहा गया कि इन जगहों पर हमला कर दो, ये बताया गया कि इन जगहों पर जो है वो हमला कर दो। क्या बानी पीटीआई ने इस एहतजाज को लीड किया, क्या वो वहाँ पर मौजूद थे, वो ये कर रहे थे। उस पर प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब जो है वो ये कहते हैं कि मैं आपको चीज़ें देता हूँ, आप पढ़ लें कि कैसे बयानिया बनाया गया। उसके ऊपर जस्टिस तारिक सलीम शेख जो है वो ये कहते हैं कि हमें कुछ ना दें, आप खुद पढ़ें और जुर्म साबित करें। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने कहा कि बाद में हम कोई फ़ैसला कर देंगे, रात के वक्त आपने कहना है कि जजेस छोड़ देते हैं, हम लोगों को पकड़ते हैं। ये था लाहौर में मंजरनामा, और अदालत के सामने राना सनाउल्लाह साहब जो हैं जिस वक्त ये सारे मुकदमात और इसके ऊपर बयानिया बनाया जा रहा था, उन्होंने मल्टीपल टीवी चैनल्स पर, और सब लोगों को याद होगा जो वीडियो देख रहे हैं कि मैंने मुतअद्दिद वीडियोज़ में ये कहा था, जब राना सनाउल्लाह ने या उस वक्त के हुकूमती वज़रा ने ये बात ऑन द रिकॉर्ड टेलीविज़न पे कही। मैं आपको वापस रेफ़र बैक में उन वीडियोज़ पर कर दूंगा, अगर कोई चाहे मैं उन वीडियोज़ के लिंक भेज दूंगा, एग्जैक्ट कोट्स बता दूंगा कि जब बड़े ही दो टोक वाशगाफ गैर मुबहम अंदाज में इन वज़रा की तरफ से ये कहा गया कि हमारे पास नाकाबिले तरदीद शवाहिद और सबूत मौजूद हैं, इमरान खान की ऑडियोज़ और वीडियोज़ मौजूद हैं जिसमें वो ये इंस्ट्रक्शंस देते हुए नज़र आते हैं। ये सबूत जिनका वो तज़किरा कर रहे थे, ये अदालत के सामने आखिर क्यों नहीं रखे गए कि साबित करें कि ये जुर्म भी सरज़द हुआ और किया भी इमरान खान ने। बहुत शुक्रिया नकवी साहब, एक बात आपने छोड़ दी बीच में, मैं थोड़ा सा बसत एहतराम अगर आप इजाज़त दें तो मैं नाज़रीन को बता दूं बयानिया के हवाले से।
जब वो बात कर रहे थे प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब के ट्वीट किए गए बयानिया के हवाले से, तो उस वक्त अनवार उल-हक मुअज़्ज़ज़ जो जज हैं ऑनरेबल, उन्होंने कहा कि यहाँ पर तो जो जजेस के हवाले से जो ट्वीट किए गए बयानिया उनके हवाले से जो बयानिया बनाया गया, आपको पता है कि पिछले दिनों जब सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के हवाले से जब फैसला दिया तो एक तवील तरीन एक लहर उठी उनकी बेगमात, जजेस की बेगमात को हिट किया गया, जिसका जिक्र जस्टिस अतरमुल्लाह ने न्यूयॉर्क बार से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि मेरी बेगम का सियासत से कोई लेना देना नहीं, हुकूमती अदारों से कुछ चीज़ें लेकर उसके ख़िलाफ़ एक वीडियो बनाई गई और फिर सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाई गई। ये जस्टिस अनवार उल-हक पंनू ने जो आज कहा कि जो जजेस के हवाले से आप बयानिया बनाया गया, उस पर आप क्या कहेंगे? तो फिर प्रोसिक्यूटर जनरल के सामने कोई जवाब नहीं था। एक और बात मैं आपको बताऊं, जो आपने 9 मई के हवाले से बात की, मैंने आज दिन को एक ट्वीट भी किया था। शाह साहब, चूँकि मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में 9 मई के लोगों के मुकदमात कवर कर चुका हूँ, जब अदालत उज़्मा जब उससे सबूत मांगे प्रोसिक्यूशन से, तो वो जूते छोड़कर वहाँ से भागी। बस जूते छोड़कर भागने से बात ये नहीं कि वो जूते वाकई छोड़कर भागी, नहीं, महावरतन कह रहे हैं, महावरतन कह रहा हूँ, लेकिन वो उनके पास सबूत कोई नहीं थे। जिस तरह जस्टिस जमाल मंदोखेल ने एक केस की समाअत की अभी रिसेंटली फौजी अदालतों में, जो उसके वाले से जो वहाँ पर समाअत हुई, जस्टिस जमाल मंदोखेल ने पूछा जी कि प्रोसिक्यूटर से प्रोसिक्यूशन से कि जी आप हमें कोई सबूत दें। उन्होंने कहा जी कि कोई जो एहतजाज लोग कर रहे थे, क्या कोई उस एहतजाज करने वालों से जो अपोजिट साइड है जिसकी आप वकालत कर रहे हैं, कोई कैजुअल्टी हुई, कोई ज़ख्मी हुआ, कोई एहतजाज करने वालों किसी के पास से कोई बम बरामद हुआ, कोई उनके पास से कोई तोप बरामद हुई? उसने कहा जी नहीं। उन्होंने कहा कि हमें सीसीटीवी फुटेज दे जहाँ हम देख सकें कि वाकई इन्होंने कोई ऐसा नुकसान किया है जो जिससे रियासत को नुकसान पहुँचा है। फिर जब बात गवाहान की आती है, अच्छा एक अलमिया हो रहा है शाह साहब, वो अलमिया यह है कि रियासत ने 9 मई के वाले से पूरे पाकिस्तान से जो गवाह बनाए हैं वो पुलिस वाले बनाए हैं। जस्टिस जमाल में देखिए, एक बात तो तय है, मैं ये बात बड़े हम हर जगह पर, हर फोरम के ऊपर जब भी बात करते हैं, ये कहते हैं कि 9 मई को वेंडलिज्म हुई, जलाओ घेराव हुआ, ये बात ट्रेसपासिंग हुई, ये सब कुछ हुआ। अब इसको कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव करना है कि किसके जुर्म की नौयत और संगीनी कितनी है, किसने किस हद तक लाइन क्रॉस की, किस पर कौन सी ताज़ीर लगती है और किसके ऊपर उस ताज़ीर के मुताबिक सबूतों के सामने रखते हुए किस स्केल की सज़ा दी जाती है। शाह साहब, यही बात है ना। अब उन्होंने एक गवाह वहाँ पर जब वो पेश किया गया गवाह, तो उन्होंने कहा गया जी कि गवाह कौन है? उन्होंने कहा जी कि एक पुलिस वाला। कभी बताते हैं कि वो गुजर रहा था मोटरवे से, कभी उन्होंने कहा जी कि वो जमान पार्क में मौजूद था, जिस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल को ये कहना पड़ा, ये रिकॉर्डेड जो है ना, ये रिपोर्टेड चीज़ है, रिपोर्ट किया था हमने उस दिन भी, कि उन्हें कहना पड़ा था कि क्या हम एक हवलदार के कहने पर जो है वो एक साबिक मुलाजिम को गद्दार करना शुरू कर दें। ये सुप्रीम कोर्ट का कहना था, ये ना मैंने कहा था ना किसी और शख्स ने कहा था। ये ऑनरेबल जज जस्टिस जमाल मंदोखेल जो उस 5 रुकनी बेंच की सरबराही कर रहे थे, उन्होंने कहा था। फिर जो आज वहाँ पर जो 12 केसेस थे जिस्मानी रिमांड के वाले से, अच्छा वो जो उन्होंने जो फैसला आया, रिटन फैसला, उसमें उनकी तरफ से आम सवालात उठाए गए लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से। लेकिन कुछ रिपोर्टर्स ये निशानदेही कर रहे हैं, नहीं देखें, कुछ रिपोर्टर्स निशानदेही ये कर रहे हैं कि आज जो रिमार्क्स आए हैं उनकी बुनियाद के ऊपर तो पीटीआई ने और पीटीआई के वकला ने बड़ी गलती कर दी है। सलमान सफदर साहब ने जो प्रेयर लिखी थी, अपना तमाम मुकदमा बिल्ड करने के बाद जो प्रेयर इस्तदा की थी कोर्ट से, वो ये की थी कि इस फिज़िकल रिमांड को जुडिशल रिमांड में तब्दील कर दिया जाए, पुलिस कस्टडी से जुडिशल कस्टडी में इमरान खान को दे दिया जाए। जिस किस्म की ये प्रोसीडिंग्स हुई हैं, अगर मुकदमे से डिस्चार्जगी का इस्तदा की जाती तो शायद वो भी मिल जाती। लेकिन अच्छा, वो जो वीडियो लिंक पर इमरान खान की हाजिरी हुई थी, उसको भी काला दम करार दिया। अच्छा, अदालत ने लिखा क्या फैसले में? उन्होंने लिखा कि अदालत जब कोई मुलज़म, वो उस जिस्मानी रिमांड उसका दिया जाता है जबकि वो हाता अदालत में मौजूद, मतलब कोर्ट के अंदर मौजूद हो, उसका जिस्मानी रिमांड दिया जाता है और फिर वो आज़ाद हो। अब वो जो वीडियो लिंक पर अदालत ने ये लिखा है कि वीडियो लिंक पर जब उनकी हाजिरी थी तो पीछे एक शख्स खड़ा था। अब उन्हें क्या पता है कि वो जो शख्स पीछे खड़ा था वो इमरान खान वहाँ आज़ाद थे या नहीं थे, इसलिए उन्हें काला दम। अच्छा, फिर आज एक और चीज़ आपने नोट की शाह साहब, मैंने जब लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया
तो मैंने ये चीज़ नोट की, मैं कुछ लोगों को जो रियासत की तर्जमानी करते हैं, जो जिन्हें उर्फ आम में सरकारी तर्जमान भी कहा जा सकता है, सरकारी नहीं, नेम सरकारी चले सरकारी वो होता है जो ऑफिशियल उसमें होता है, अनडिक्लेयर्ड या खुद फॉर एग्जांपल फैसल वावडा हैं, हसन अयूब हैं, उसके बाद गरीदा फारूकी हैं, उसके बाद कमरान शाहिद साहब हैं, मुनीब फारूक साहब हैं। इन लोगों ने कोई ट्वीट नहीं किया उस पर। मैं बड़ा हैरान हूँ इस बात पर। मैं इनको बड़ा वॉच करता रहा। गरीदा फारूकी ने तो खैर रिएक्ट नहीं किया। गरीदा फारूकी ने तो खैर मुझे ब्लॉक किया हुआ है, लेकिन बाकी लोगों ने कोई इस पर बिल्कुल कतई रिएक्ट नहीं किया रियासत की तरफ से। मतलब ये रियासत की तरफ से नहीं, अगर रियासत ने कोई चीज़ कहनी होती थी तो एक और तर्जमान है, मैं उन्हें आज तक मिला नहीं हूँ, अमार सोलंकी साहब। हैरान कुन तौर पर अमार सोलंकी साहब की तरफ से भी कोई ट्वीट नहीं आया, जिसकी वजह से कुछ थियरीज जो हैं इस हवाले से, कुछ चमगोइयाँ, सरगोशियाँ, अफवाहें आपको पता है शहर इक़्तिदार में ज़ेरे गर्दिश है। बनीगाला की रेनोवेशन भी हो रही है। हाँ, ये भी एक वो है। राजा साहब की इतला ये है कि कुछ रेनोवेशन का काम चल रहा है, किस लिए चल रहा है, किस लिए नहीं चल रहा, इस पे लबकुशाई तब करेंगे जब ये चीज़ें कोई मचूर होती हैं। लेकिन साथ ही आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दरख्वास्त जो है, हम अतर मिनल्ला साहब का नाम लेकर जो काजी फैज़ी साहब ने इख्तिलाफी नोट लिखा उस पर बाद में बात करेंगे। उस पर हम बाद में बात करेंगे। इमरान खान साहब ने एक रुक्का लिखा है, एक दरख्वास्त, यानी कि राबता किया है 3 जजेस से। अब 3 जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सीनियर पियोन जज और जस्टिस मुनीब अख्तर, यानी कि मंसूर अली शाह, काजी फैज़ी साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर, इनकी कमेटी है जो तमाम मुकदमात बेंच बनाने और इस तमाम मामलात को देखती है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के नाफिजुल अमल हो जाने के बाद उसको जनाब बानी PTI इमरान खान की दरख्वास्त गई है। और बेसिकली खान साहब का मुद्दा यह है कि काजी साहब, जहाँ मेरा नाम आता है, जहाँ मेरी पार्टी आती है, आप उसमें मसाला जो है और मिर्चें बड़ी ठोक देते हैं, तो मेहरबानी करें आप हमारे मुकदमात ना सुने। कहा क्या उन्होंने? कहा चीफ जस्टिस काजी फैज़ी साहब मेरे ख़ानदान और PTI से मुतल्लिक कोई मुकदमा ना सुने। इस्तदा की गई 3 रुकनी जजेस कमेटी चीफ जस्टिस को PTI और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मुकदमात के बेंचेस में शामिल ना करे। 2019 में कानूनी माहिरीन के मशवरे पर काजी फैज़ी साहब के खिलाफ सदारती रेफरेंस भेजने की सिफारिश की। मेरी आइनी ज़िम्मेदारी को मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस काजी फैज़ी साहब की अहलिया ने ज़ाती हमले के तौर पर तसव्वुर किया। गलत तासुर की बुनियाद पर सरीना ईसा ने मेरे ख़िलाफ़ अवाम में जहर उगला। चीफ जस्टिस काजी फैज़ी साहब ने अपनी अहलिया के इक़दामात से इत्तफ़ाक़ किया। दरख्वास्त गुज़ार समझता था कि चीफ जस्टिस का ओहदा संभालने के बाद काजी फैज़ी साहब माजी को भुला देंगे। ताहम चीफ जस्टिस के कंडक्ट से बिल्कुल वाज़ेह है कि वो माजी भुलाने को बिल्कुल तैयार नहीं है। चीफ जस्टिस काजी फैज़ी साहब की बेंच में मौजूदगी से आइन व कानून के मुताबिक इंसाफ मिलने की उम्मीद नहीं, राइट टू फेयर ट्रायल। और ये तमाम मामला, इसमें एक और पैराग्राफ है, वो शायद मिस किया आपने शायद, वो उसमें इमरान खान ने उस जस्टिस गुलजार के बेंच का भी हवाला, वो हवाला भी दिया है। तो अब मुझे ये बताएं कि ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत तो मामला जो है वो 3 जजेस ने मिलकर तय करना होता है बाय मेजॉरिटी जी। तो यहाँ पर जो 2 जजेस हैं, हमें कम अज़ कम मखसूस नशिस्तों के फ़ैसले के ख़िलाफ़ हुकूमत के दायर करदा रिव्यू के मामले पर तो एक कंसेंसस इत्तफाक नज़र आया जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर में। अब इमरान खान साहब का जो ये इस्तदा चली गई है, इस पे आपका क्या ख्याल है? कि मुझे तो नहीं लगता कि इसके ऊपर कोई, मैं शाह साहब आपको बताऊं कि जो मखसूस नशिस्तों के अब देखें, ये तो 3 हफ्ते हो गए ना। अब काजी साहब की एक तो तनाई में पता नहीं वो आजकल तना भी हैं, वो केसेस नहीं सुन रहे काजी साहब। वो 3रा हफ्ता हो गया ना। 12 जुलाई के फैसलों के बाद तो वो बिल्कुल गोशा नशीन हो गए। पता नहीं वो क्यों। एक तरफ तो वो कहते हैं कि फौरी इंसाफ, जब वो मखसूस नशिस्तों वाला केस आया अभी रिव्यू पटिशन की, तो उन्होंने जजेस कमेटी को जिसका जिक्र आपने किया कि जस्टिस मंसूर शाह और मुनीब अख्तर, जस्टिस मुनीब अख्तर को बुलाया, उन्होंने उन पर दबाव डाला कि भाई फोर्स वो आइन और कानून निकाल करके भाई आप इसे लगाए। उन्होंने कहा जी कि ये तो वही जज सुनेंगे जो जज आगे पीछे कोई छुट्टियों पर गया हुआ है, कोई अमेरिका गए हुए है, कोई चाइना गए हुए है, कोई कहीं फैमिली के साथ वक्त गुजार रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि वो जब वापस आएंगे तो 13 रुकनी बेंच इसको सुनेगा, कमेटी ने कहा। लेकिन वो बिल्कुल खामोशी से, मतलब इंसाफ, अगर आप कहते हैं कि फौरी इंसाफ हो तो आप क्यों 3रा हफ्ता हो गया आप बिल्कुल गोशा नशीन हो गए? आप बेंच की सरबराही करें और इंसाफ फराहम करें। सही देखते हैं कि ये काजी फैज़ी साहब के हवाले से
इमरान खान साहब की इस्तदा मंजूर होती है या इसको कैसे ट्रीट मुझे लग रहा है, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि इमरान खान ने इसको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में नहीं लिखा, एक जजेस कमेटी को लिखा। जजेस के सामने ये ज़रूर मामला उठेगा, हाँ ये इस्तदा मंजूर होती है या नहीं होती है कि अलग है, क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब गुस्से में भी बड़ी जल्दी आ जाते हैं। ये भी एक मामला है। ये मैं आपको टोक नहीं रहा था क्योंकि आपने मुझे खुद बताया था कि आपके पास वक्त कम है, आपने किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए पहुंचना, लिहाजा आप 2 से 3 मिनट में अब ज़रा समेट दें जो काजी फाइज ईसा साहब ने इख्तलाफी नोट लिखा है। अच्छा, वो इख्तलाफी नोट बड़ा अजीब है जी। वो एक फैसला आया दिसंबर 2023 में। इख्तलाफी नोट की टाइमिंग देखें शाह साहब, जस्टिस अतमुल्लाह का नाम लिख कर इख्तलाफी नोट लिखा गया। अच्छा, जो इख्तलाफी नोट लिखा उसमें जस्टिस अमीनुद्दीन उनके साथ, ये पहली दफ़ा हुआ कि इख्तलाफी नोट पर 2 जजेस ने साइन किए, ऊपर लिखा कि हम जस्टिस अतमुल्लाह से चूक के उनकी जजमेंट से इख्तलाफ करते, इत्तेफाक करते हैं और आखिरी 2 लाइनों से इख्तलाफ करते हैं। आखिरी 2 लाइनों से, मतलब वो टाइमिंग देखे ना। वहाँ पर न्यूयॉर्क बार में जब जस्टिस अतमुल्लाह ने खिताब किया तो एक तो मखसूस नशिस्तों के हवाले से भी उनकी बड़ी काविश थी कि किस तरह होना चाहिए, बड़े आम सवालात उठा रहे थे, और फिर टाइमिंग देखे वहाँ पर फौरी तौर पर इख्तलाफी नोट। और ये पाकिस्तान की अदलिया की तारीख में पहली बार हुआ कि 2 जजेस ने इख्तलाफ किया और फैसला मान किसका रहे, जस्टिस अतमुल्लाह का। जो फैसला, अच्छा जस्टिस अतमुल्लाह ने इख्तलाफी नोट में फैसले में ये लिखा था जी कि आप जो है वो एक हाई कोर्ट दूसरे हाई कोर्ट का फैसला मानने की पाबंद है। इसमें जस्टिस चीफ जस्टिस ने कहा जी कि वो सिंध हाई कोर्ट जो है वो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला। मैं जिस चीज़ पर मुझे हैरानगी होती है, नहीं, ये यहाँ पे हैरानगी सिर्फ इस बात पर इख्तिलाफी नोट पर नहीं है, जज का नाम लेकर ये पहली दफ़ा हुआ। हालांकि जितनी भी जजमेंट आती हैं उसमें सिर्फ इख्तलाफ किया जाता है कि हमने फलां नाम नहीं लिखा होता, ये जजमेंट से इख्तलाफ करते हैं। अब जस्टिस अतमुल्लाह का नाम लेकर इख्तलाफ किया गया और जस्टिस अमीनुद्दीन ने उस पर साइन किए कि मैं चीफ जस्टिस साहब आपसे इत्तफाक करता हूँ। और ये इसकी टाइमिंग देखें, वहाँ से खिताब होता है, वो मूंग दली होती है सीने पर, और इधर से वो गुबार निकालते हैं, कभी इख्तलाफी नोट लिख कर, कभी कुछ करके, कभी कुछ करके। सही, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टाइम्स अहेड। बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स जो हैं वो अदालती महाज पर हो रही हैं। इससे जुड़ी कुछ बहुत ही अहम तफसीलात और ख़बरों के साथ इंशाल्लाह अगली वीडियो में हाजिर होंगे। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।